अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आलमी सतह पर अब बड़ी तहकीकात होने जा रही हैं क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर में भारतीय CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे, वो हेलीकॉप्टर रूसी साख्ता था। रूस ने उस हेलीकॉप्टर को तैयार किया था और जब ये हेलीकॉप्टर तबाह हुआ तो उसके बाद जो ब्लैक बॉक्स मिला भारत को, रूस ने वो ब्लैक बॉक्स मंगवा लिया। क्योंकि ऐसा ही होता है कि जिस मुल्क का कोई भी तैयारा या हेलीकॉप्टर तबाह होता है तो वो अपना ब्लैक बॉक्स ऑफिस मंगवा कर उसके कुछ कोड्स होते हैं, उनको रिकॉर्डिंग करके उसको फिर तहकीकात की जाती हैं कि उसके अंदर क्या रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह रूस ने भी जो ब्लैक बॉक्स था उस हेलीकॉप्टर तबाह होने के बाद जो मिला था वो वापस मंगवा लिया और अब उस पर तहकीकात जारी हैं। उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग्स की गई थी, 80 पैरामीटर्स होते हैं हर ब्लैक बॉक्स के और जिसमें रिकॉर्डिंग होती है और अब वो रिकॉर्डिंग की पर तहकीकात की जा रही है, जिसके बाद अब मोदी सरकार और भारतीय फौज की कह लें कि टांगें कांपने लगी हैं। उनको पूरे खतरा मौजूद है कि अब हमारी जो हमने कहानी जो खेल रचाया था वो खेल अब खुलकर सामने आएगा। और एक बात याद रखेगा कि रूस कभी भी भारत के कहने पर अपने हेलीकॉप्टर पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं डालेगा कि हेलीकॉप्टर में कोई खराबी थी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि भारत चाहेगा कि हमारी खुलकर कहानी सामने ना आए, रूस किसी ना किसी तरह असल तहकीकात भारत को दे, लेकिन आलमी मीडिया और दुनिया के सामने तहकीकात कुछ और रखे। लेकिन रूस ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि दुनिया के बहुत से ममालिक रूस से असलहा खरीदते हैं, जंगी असलहा खरीदते हैं, जहाज खरीदते हैं, हेलीकॉप्टर और डिफरेंट टाइप की राइफल्स और डिफरेंट जंगी तैयारे खरीदते हैं। अगर रूस ऐसा कुछ करता है भारत की चाह पर के हेलीकॉप्टर पर कोई जिम्मेदारी डाली जाती है कि हेलीकॉप्टर को इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि हेलीकॉप्टर में एक टेक्निकल कोई खराबी आ गई थी, मौसम की वजह से वो हालात को कंट्रोल नहीं कर पाया, कोई वार्निंग नहीं दे पाया, तो इस तरह रूस के अपने जो जंगी असलहे में मार्केट में जो एक नाम बना हुआ है उसकी बदनामी होगी और रूस ऐसा कभी भी नहीं करेगा। जिसके बाद एक ही बात पैदा होती है कि अब रूस हमेशा साफ और सीधी बात जो है तहकीकात में आएंगी वो न सिर्फ भारत के सामने रखेगा बल्कि आलमी मीडिया और दुनिया के सामने भी वो बात रखेगा कि ये हालात थे और गाड़ी हेलीकॉप्टर के अंदर क्या हालात पेश आए, जिसके बाद कहानी खुलकर सामने आ जाएगी कि हादसा था या साजिश थी। किसी हद तक जो ऐनी शाहिदीन की जानिब से कहानी सुनाई गई थी और खुद भारत ने जो पिछले दिनों एक खबर छापी थी जिसमें कहा गया था कि कोई भी मेडे कॉल नहीं दी गई थी, किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई थी हेलीकॉप्टर के अंदर, उससे काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स के बाद उस पर तस्दीक का ठप्पा लग जाएगा, तस्दीक हो जाएगी, तौसीक हो जाएगी उस बात की कि हेलीकॉप्टर के अंदर असल में मामला क्या पेश आएगा। उसके बाद फिर कोई सवाल नहीं रहेगा मीडिया पर, आलमी मीडिया पर, भारतीय मीडिया पर कोई सवाल करने वाला नहीं रहेगा कि क्या ये साजिश थी या कोई हादसा था। नाज़रीन मोहतरम, अब जबकि भारतीय सरकार और भारतीय फौज को अपना पोल खुलने का खतरा मौजूद है तो उन्होंने पहले ही अपनी तरफ से कहानियां जारी करना शुरू कर दी हैं, खबरें जारी करना शुरू कर दी हैं कि लोगों का पहले ही एक माइंड सेट किया जाए। उन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर में हादसे से पहले किसी किस्म की कोई मेडे कॉल नहीं दी गई, कोई इमरजेंसी कॉल नहीं दी गई, कोई SOS नहीं दिया गया। यानी कि SOS का मतलब होता है सेव आवर सोल्स, एक कॉल होती है, इमरजेंसी कॉल होती है, वो कॉल नहीं दी गई। पहले ही दुनिया की एक माइंड बनाया जा रहा है, दुनिया का लोगों को पहली कहानी एक सुनाई जा रही है ताकि लोग किसी हद तक रूस की बात पर यकीन ना करें। लेकिन इसी खबर की वजह से अब भारत खुद फंस रहा है क्योंकि कहा गया कि हेलीकॉप्टर में कोई इमरजेंसी कॉल नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि जब भी हेलीकॉप्टर या जहाज को कोई भी हादसा पेश आता है तो जो पायलट होता है वो हमेशा इमरजेंसी कॉल देता है। यहां से भी दो बड़ी अहम बातें निकलती हैं। अगर कोई इमरजेंसी कॉल नहीं दी गई थी, कोई SOS या मेडे कॉल नहीं दी गई थी, उसका मतलब है कि जो हेलीकॉप्टर का पायलट था वो नशे में था। फिर दूसरी बात यह हो सकती है कि जो हेलीकॉप्टर का पायलट था उसके जहन में कोई खराबी थी, वो बदनीयत था कि उसने कोई हादसे के बावजूद मेडे कॉल नहीं दी ताकि कंट्रोल टावर को पता ना चल जाए और किसी किस्म के हालात को कंट्रोल ना किया जाए। दूसरी बात यह है कि हेलीकॉप्टर में कोई टाइम डिवाइस या कुछ इस तरह का बारूदी मवाद मौजूद था कि वो एकदम फटा है और पायलट को इमरजेंसी कॉल देने का मौका ही नहीं मिला। ये दो बातें हो सकती हैं और दोनों बातों में भारत ही फंसता है। रूस या रूसी जंगी असलहा या रूसी हेलीकॉप्टर में किसी किस्म का रूसी हेलीकॉप्टर को किसी किस्म का वारद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। और आलमी मीडिया पर अब इसी तरह की बातें की जा रही हैं कि हेलीकॉप्टर में यार कोई टाइम डिवाइस मौजूद थी या किसी किस्म का बारूदी मवाद मौजूद था, क्योंकि एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसके अंदर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इतना बड़ा आला ओहदेदार बैठा होता है, जो भारतीय फौज के तीनों चीफ का जो चीफ है वो बैठा होता है, उसके अहलिया बैठी होती है और दीगर आला अस्करी ओहदेदारान बैठे होते हैं,
वो हेलीकॉप्टर तबाह होने के करीब हो और कोई मेडे कॉल ना दी जाए, बड़ी हैरानकुन किस्म की बात है। और फिर उसी के बाद यही बात सामने आती है कि हेलीकॉप्टर के अंदर कोई ना किसी किस्म की टाइम डिवाइस मौजूद थी या किसी किस्म का बारूदी मवाद मौजूद था जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर फटा है। और दूसरी अहम तरीन बात एक और ये है कि इस हेलीकॉप्टर को इस तरह खास तौर पर तैयार किया गया था कि अगर हेलीकॉप्टर के इंजन के अंदर, फ्यूल टैंक के अंदर किसी किस्म की खुद ब खुद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है तो वो फिर भी 10 से 15 मिनट तक फ्लाई कर सकता था। 10 से 15 मिनट तक वो हेलीकॉप्टर फ्लाई कर सकता था अंदरूनी टेक्निकल मसले की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वीडियो में जो यानी शाहिदीन ने बनाए उस वीडियो में देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर अच्छा भला सीधा साधा उड़ा था और एकदम उसने हचकोला खाया और वो जमीन बोस हो गया, परखचे उड़ गए उस हेलीकॉप्टर के। उससे साफ जाहिर होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल मौजूद था कि जिसने संभलने का मौका ही नहीं दिया, जिसने इमरजेंसी कॉल देने का पायलट को मौका ही नहीं दिया और धमाके से हेलीकॉप्टर फटाया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर को आग लगी और उसके अंदर जो लोग मौजूद थे उनकी बॉडीज तक 90% तक जल गई। और नाज़रीन मोहतरम, चंद दिन बाद अब रूस ने आकर तमाम तर तहकीकात जो ब्लैक बॉक्स से जो रिकॉर्ड मिलेगा वो सामने रखनी है। और अब भारत में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये अमेरिका ने करवाया हो, क्योंकि जो जनरल बिपिन रावत थे वो रूस के साथ काफ़ी झुकाव था उनका, वो S-400 उनसे ख़रीदना चाहते थे, उनसे दूसरा दीगर जंगी असलहा ख़रीदना चाहते थे। हाल ही में रूस के साथ काफ़ी दिफाई मुआहदे भी हुए हैं और चीन ने भी है अमेरिका और इसराइल पर उंगली उठाई है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि ज़ियाउल हक वाले हादसे में हुआ था कि उस हादसे में उनके जहाज़ में आम की पेटियां रखी गई थी और उसमें किसी हद तक इसराइल और अमेरिका का हाथ था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अंदरूनी हाथ जब तक शामिल ना हो तब तक ऐसे हादसे नहीं होते। और भारत में भी यही कहा जा रहा है कि मान लिया कि अगर अमेरिका या इसराइल या किसी ऐसे मुल्क ने मिलकर बिपिन रावत को रास्ते से हटाने की कोशिश की है तो फिर भी ये वाक़या तब ही सामने आ सकता है जब तक अंदरूनी हाथ शामिल हो, क्योंकि अगर अंदरूनी हाथ शामिल ना हो तो ऐसे वाक़यात पेश नहीं आते, क्योंकि बाहर का दुश्मन डायरेक्ट ऐसे कभी कुछ नहीं कर सकता इतने आला ओहदेदार के साथ। तो नाज़रीन मोहतरम, अब उस वक्त का इंतजार करना है कि रूस कब रिकॉर्ड्स लेकर सामने आता है, तहकीकात सामने लेकर आता है और आलमी मीडिया और पूरी दुनिया के सामने वो तहकीकात रखता है और भारत की जिसके बाद सारी साजिश खुलकर सामने आने वाली है। हमें उस वक्त का इंतजार है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।